हालांकि यह मामला जो बता रहे हैं बहुत ही गंभीर मामला है। इस विषय पे कुछ न कुछ होना ही चाहिए। जैसे कि इस मामले में धीरज सिंह देव जी का नाम लिया जा रहा है, इसमें स्पष्टीकरण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र के, इस गांव के लोग अगर किसी एक बड़े नेता का नाम ले रहे हैं तो आखिर क्यों ले रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि काम करने वाले जो पदाधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी आते हैं उनको हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस बात में जवाब देना ही चाहिए। जो भी मतलब जो भ्रष्टाचार किया है उसको पूरा से कार्रवाई होना चाहिए, या तो सजा हो या तो पैसा उसको वापस करवाया जाए। कुछ भी शासन करे तो करे। हम लोग कहे बहुत परेशान हो गए, इसलिए हम लोग आज मीडिया बुलाए हैं। और इसी के चलते हम लोग को पंचायत को हम लोग सुधारना चाहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार ना करे। और यहाँ आदिवासी का क्षेत्र है, सब बुड़बक बना के पूरा पैसे खा जा रहे हैं, कुछ विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। 14 रजिस्टर फर्जी निकला है अभी। मान जाइए हम लोग का एक में साइन नहीं, एक में साइन किए तो पकड़ाया। अधिकारी बाहर से आए थे जांच के लिए, उन लोग सख्त कार्रवाई होगा बोल के आवेदन लिख के लेके गए हैं। अगर कार्रवाई होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? कुछ भी होगा, हम लोग रोड जाम कर देंगे, कहे कि अति हो गया। मतलब आंदोलन भी करने पर उतावल हैं। एकदम मजबूर कर दिए हैं हम लोग। जब बिना फाइनल होते हुए कैसे इसका पैसा गमन कर दिए। इसमें कंप्लीट करके भी देते तो हम लोग एक भरोसा लगता है कि नया नल लगा के दिए हैं, मरम्मत के दिए थे, 50,000 खर्चा हुआ है, 1 लाख खर्चा हुआ, हम लोग मान जाते हैं। एक पानी चलने लायक है, देखिए कोई पानी चलने लायक है इतना में? कुछ नहीं है। उसमें कैसे पैसा निकल गया? पहले सही बात है, काम करके पैसा निकालते हैं हम लोग, तो समझ में आता है कि हाँ कितना पैसा निकल गया है, हम लोग मान जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ काम नहीं हुआ। जैसे धीरज खुदाया है, जैसे खोदा है, जैसे है वैसे है, तो इसका कैसे पैसा निकल गया? आम पब्लिक लोग इसमें पानी पीते चाहे नहीं निकलता पानी, लेकिन इसमें जो काम होता तो काम को देखते ना हम लोग कि काम हुआ है। इसमें काम हुआ नहीं है तो इसमें बजट पैसा कैसे निकल गया? 15 हाई बेट के 14 हाई बेट का पैसा ऐसे ही करके हम लोग पूरा पैसा मतलब गमन कर दिए हैं। अब कोई आवाज उठाने वाला है ये नहीं। हम लोग 4-5 जन पंच लोग, उप सरपंच जो है, हम लोग का बिना फर्जी मतलब साइन नहीं मार है, बिना फर्जी का कैसे पैसा निकल जा रहा है पंचायत में। हर चीज में घोटाला करके रख दिया है। और यहाँ के लोग जो है त्रस्त हो गए हैं ऐसे सरपंच और सचिव से। देख ही रहे होंगे आप लोगों के जो बात बोल रहे हैं, इनसे भावना जो है प्रकट हो रहा है कि कितने परेशान है यहाँ के लोग, जो कि पंचायत एजेंसी के पदाधिकारी भी हैं, फिर भी आज परेशान हैं। इतना भटक रहे हैं, इतने मजबूती से अपनी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, कितना समस्या से लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ना कि जो भी गलत किया है वो सच से सच उसको कार्रवाई हो। और अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग का भी अगर जांच हो तो हम लोग गलत किए हैं तो हम लोग भी सजा भोगने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। जो भी मतलब जो भ्रष्टाचार किया है उसको पूरा से कार्रवाई होना चाहिए, या तो सजा हो या तो पैसा उसको वापस करवाया जाए। कुछ भी शासन करे तो करे। हम लोग कहे कि बहुत परेशान हो गए, इसलिए हम लोग आज मीडिया बुलाए हैं। और इसी के चलते हम लोग को पंचायत को हम लोग सुधारना चाहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार ना करे। और यहाँ आदिवासी का क्षेत्र है, सब बुड़बक बना के पूरा पैसे खा जा रहे हैं, कुछ विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। मुरुम गिरा रहे हैं, 10 ट्रिप गिरा रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं 100 ट्रिप का बन गया। 20 ट्रिप गिरा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं 200 ट्रिप हो गया। मुरम का काम हुआ है कि नहीं? हुआ है, लेकिन वो पूरा पंचायत में बढ़िया नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी बजट निकल गया है। कितना निकला है उप सरपंच बताएंगे सामने? आइए। इसमें मुरम का पैसा इसमें बजट निकला है। हाँ, मुरम का पैसा कितना बजट निकला है? 1,40,000 पैसा पूरा निकल गया है। हाँ, पूरा निकल गया है। काम कहाँ होना था? काम हुआ है, मैंने जहाँ जहाँ गड्ढा था ना वहाँ गिरा है। अच्छा, मतलब पैसा जो आया था वो पूरा मुर्मीकरण के लिए आया हुआ था। और वो सिर्फ गड्ढे को भर के उसको छोड़ दिए। उसको प्लेन भी नहीं किए, वैसे ही छोड़ दिए थे। सिर्फ मुरम डाल बस। हाँ, डाल दिए। ऐसे गिरा अभी तक चिन्हांकित है यहाँ पर। हाँ, हर जगह है ये है। कितना किलोमीटर दूरी का था मुर्मीकरण? उसको तो उतना नहीं बताए थे, मेरे को जानकारी नहीं दिए थे। माने पंचायत में जो भी काम होता है ना सरपंच सचिव के द्वारा, तो हम लोग को पंच और सरपंच को जानकारी नहीं देते हैं। हाँ, हम लोग को कोई जानकारी इतना दिन से हुआ है नहीं मिला है। हम लोग जो उप सरपंच के माध्यम से हम लोग जो हमारे जो बनाए हैं उप सरपंच, जो हमारे तरफ है, जो भी बात बताता है, साथ में हम लोग मिल के रहते हैं। तो हम लोग जांच करते करते इतना भी हम लोग फर्जी पकड़ के हम लोग निकलाए हैं। तब हम लोग कितना डॉक्यूमेंट मिला है, इसलिए आवाज उठा है। नहीं तो हम लोग तो कुछ जानबे नहीं कर रहे थे कि पंचायत में क्या हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है। जो हम लोग को 500 रुपया वेतन मिलता है, हम लोग उसी को जानते हैं कि हर महीना सरपंच 500 रुपया देवे करेगा। उसके सिवा हम लोग पंचायत का हाल नहीं जानते थे। चलिए, ये जो एक मिनट बात कर ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो सचिव साहब है इतना मन क्यों बढ़ा हुआ है उनका?
वो हम लोग को भी पता नहीं है, हम लोग का बात नहीं सुनता है ना। सरपंच का संगठन है, हम लोग से बातचीत भी नहीं होता है बढ़िया से, होबो करता है, लेकिन जब मीटिंग रहेगा तो जान के बुलाएंगे, आओ थोड़ा सा यहाँ मीटिंग रहेगा तो साइन मारेंगे, बोलेंगे साइन, उसमें भी हम लोग को नहीं बताएंगे कि ये काम वहाँ शिक्षण हुआ है, कि ये नया बनने वाला है, कि क्या होने वाला है। ऐसा कभी खड़िया दामर पंचायत में कभी नहीं हुआ है। हम इतना साल से मैं ग्राम सभा मीटिंग में आ जाता हूँ, लेकिन कभी इतना नहीं सुना हूँ। केवल वहाँ साइन मारिए और जाइए, उधर का फर्जी कर रहा है कोई मतलब नहीं, कोई मतलब साल नहीं। में एक बार में 14 रजिस्टर फर्जी निकला है अभी, मान जाइए। हम लोग का एक में साइन नहीं, एक में साइन के तो पकड़ाया, अधिकारी बाहर से आए थे जांच के लिए, उन लोग सख्त कार्रवाई होगा बोल के आवेदन लिख के लेके गए हैं। अगर कार्रवाई होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? कुछ भी होगा, हम लोग रोड जाम कर देंगे, कहे का अति हो गया। मतलब आंदोलन भी करने पर उतावल है। एकदम मजबूर कर दिए हैं हम लोग। सरपंच सचिव का इतना मन क्यों बढ़ा हुआ है? इसको तो मैं भी जानकारी नहीं बता सकता हूँ, कोई इन लोग के आगे पीछे नेता होंगे। सरपंच सचिव का मन क्यों बढ़ा हुआ है, कुछ बता सकते हैं? मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि सरपंच सचिव का मन क्यों बढ़ा हुआ है। उन लोग का कहा है कि कोई नेता दूसरे को पकड़े हैं कि कैसे किए हैं कि उन लोग का कोई सरपंच सचिव का मन क्यों बढ़ा हुआ है, बता सकते हैं? सर मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। बताइए। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ये खड़िया डामर पंचायत का विकास हो। हम लोग पहली बार रोजगार सहायक को अंजना यादव को लाए थे, और इनके थ्रू हम लोग बचवार में भी 22 फुट का कुआं खुदवा रहे हैं, और 22 फुट का कुआं खोदा रहे हैं, जो कि अभी खड़िया डामर पंचायत का इलाका में वैसा कुआं नहीं मिलेगा। और जब बढ़िया काम होने लगा तो धीरज सिंह द्वारा इनको वो हटा दिया गया है। मतलब जो अंजना जी थे यादव, जो अंजना यादव जी थे रोजगार सहायक थे, तो 5 उनको महीना कौन? हुआ है, बताइए। हम लोग धीरज कौन भैया को हटवा? बोले थे, धीरज भैया को बोले थे कि भैया कम से कम 1-2 साल तो काम करने दीजिए, लेकिन हम लोग को एक भी नहीं सुने। विपक्ष वालों को सुनते हैं, हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग पार्टी छोड़ दो, संघ छोड़ दो। ये कहाँ का कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम लोग संघ से भी बिलोंग करते हैं और बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं, और विपक्ष का ये बात सुनते हैं। हम लोग को पक्ष वाले को कहते हैं तुम लोग अपना पार्टी संघ बदल दो। ये जो मामला बता रहे हैं बहुत ही गंभीर मामला बता रहे हैं, हमको पता है ना? हाँ बिल्कुल गंभीर मामला हो, हम निपटने के लिए तैयार है भैया। 20 साल से हमारा खड़िया डामर पंचायत, इसी मामले को अगर छिपा देंगे तो हमारा पंचायत का विकास नहीं होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हम लोग को गरीब, नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो रोजगार सहायक मैडम आई होती है वो अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो लोग अच्छे काम करने वालों को धीरज सिंह क्यों हटाए? भाई वो मंत्री से हम लोग एक बार मंत्री से आदेश करवा करके लाए थे कि नहीं अभी रहेंगे, लेकिन पता नहीं धीरज वहाँ सीओ साहब को दबाव दिया है कि नहीं अंजना यादव को हटाओ कई बार। अब इस तरह का अगर ये परेशान करेंगे तो हम लोग गरीब जनता, और अब उनका सरपंच और सचिव का ज्यादा बात सुनते हैं, और हम लोग के पक्ष वाले का कोई नहीं। विपक्ष वाला वो तो कभी हम लोग के पक्ष में काम नहीं किया। डोमनी सरपंच 15 साल से यहाँ रहा है, अभी 16वां साल हो रहा है, और हर गमन में उसका अभी जांच भी हुआ था तो कोई जवाब नहीं दे पाया है। मैं बताया ना सर कि 14 रजिस्टर है, 14 रजिस्टर में कोई एक अक्षर भी लिखा नहीं है। एक अक्षर में थोड़ा बहुत लिखा होगा, लेकिन बाकी नील बैलेंस 0 है। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे वो तो अब उन लोग जाने, और हम लोग का कुल मिला के हम लोग का विनाश हो रहा है गरीब जनता का। अच्छा, आप इस पंचायत एजेंसी के कुछ पदाधिकारी हैं? हाँ, आम जनता? पदाधिकारी हूँ। बीडीसी का 5 पंचायत से बीडीसी का प्रस्तावक हूँ मैं। हाँ, प्रस्तावक हूँ। अब हमारा प्रस्तावक रहते हुए अगर काम न हुआ तो फिर 5 साल हमारा व्यर्थ जाएगा। हालांकि मामला जो बता रहे हैं बहुत ही गंभीर मामला है, इस विषय पे कुछ न कुछ होना ही चाहिए। जैसे कि इस मामले में धीरज सिंह देव जी का नाम लिया जा रहा है, इसमें स्पष्टीकरण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र के, इस गांव के लोग अगर किसी एक बड़े नेता का नाम ले रहे हैं तो आखिर क्यों ले रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि काम करने वाले जो पदाधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी आते हैं उनको हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस बात में जवाब देना ही चाहिए। जय हिंद।